सुन अड़िए कन ला के इश्क नू छेड़ी ना, छड़ दाई कख उड़ा के इश्क नू छेड़ी ना नी। सुन अड़िए कन ला के इश्क नू छेड़ी ना। Hi and hello to all. This is Saloni Sareen from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। और आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र जी और शमशेर जी, दी सूफी जोड़ी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को हमारे दोनों भाइयों की तरफ से नमस्कार, प्रणाम, आदाब जी। आदाब। जी, ये सूफी जोड़ी जो है हमारे लिए तो ये जोड़ी है, पर अगर इंडिविजुअली बात करें वीरेंद्र जी और शमशेर जी, तो ये जोड़ी बनी कैसे? जोड़ी तो क्या है जी, वो स्क्रिप्ट लिखी होती है पहले, है ना। तो कहीं न कहीं पुराने संस्कार ऐसे थे और इकट्ठे ऐसी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, मालिक ने कुछ काम करने के लिए, तो उसी ने मिलवाया है जी, वही करवा रहा है, उसी के हाथ में सब कुछ डोर है ना जी। आपकी जो बॉन्डिंग है इतनी स्ट्रांग लगी, तो मुझे वो चीज अभी भी आपकी जोड़ी में झलक कर आ रही है। तो शुरुआत हम करेंगे आपके गाने से ही, इश्क ने छेड़ी ना। सुन अड़िए कन ला के इश्क नू छेड़ी ना, छड़ दाई कख उड़ा के इश्क नू छेड़ी ना नी। सुन अड़िए कन ला के इश्क नू छेड़ी ना। अरे वाह, क्या बात है। इश्क नु छेड़ी ना, क्यों ना छेड़िए जी इश्क नु? ऐसे है जी, इश्क जो है ना, इश्क वो आग है जो तबाह कर देता है। ये वो कहते हैं ना भी, आग का दरिया है ना। तो इसके अंदर जिसने भी कूदा है ना, जो भी इसके अंदर, वो फना हो गया है। जैसे इश्क ये बाहर वाला इश्क नहीं है सलोनी जी, असली इश्क है जैसे मंसूर जी को लोगों ने सूली चढ़ा दिया और वो हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए। ईसा मसीह साहब को देखो, फांसी तोड़ा, सूली पे चढ़ाया जैसे। और सुकरात जी को जहर का प्याला दिया, और एक फकीर हुए हैं पलटू साहब। तो ये सब वो खुदा के इश्क के अंदर इन्होंने सच बात को बोला, सच का हुक्का दिया। इन्होंने दुनिया की, शरीयत की, किसी भी चीज की परवाह नहीं की। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद को खुश करने के लिए कान पड़वा लिए, है ना, चोटी रख ली, और लेडीज के कपड़े डाल के अपने मुर्शिद महबूब के आगे उन्होंने डांस किया। तो ये कहने का मतलब है, इश्क की बातें करना आसान है, इसके अंदर पूरा इसको चढ़ाना, इसको सिरे पे चढ़ाना, इसके साथ ईमानदारी से पेश आना, ईमानदारी रखना, तो वो बड़ा मुश्किल है। लोग इश्क की बातें करते हैं लेकिन इश्क के घर बड़े दूर हैं। तो इसलिए क्या है भी, इश्क को मत छेड़ो, ये आग है, ये दबी हुई है, इसको दबी रहने दो। फालतू में बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ये बातों का मजबून नहीं है, ये कुर्बानी और करने का मजबून है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ही प्योर और ट्रू जो फॉर्म है आपने वो इश्क की हमें बताई है। तो साउंड्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि कुछ हटके सुनने को मिला इश्क के लिए। तो अगर हम इस सॉन्ग की बात करें, टिप्स म्यूजिक के द्वारा ये जो रिलीज हुआ है सॉन्ग इश्क नु छेड़ी ना, ऑडियंस तक पहुंचने से पहले क्या सफर रहा इस गाने का? इस गाने को हम पिछले 3 साल से इसकी जो है इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं जी। हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। तो इसको मतलब बहुत टाइम लगा के, सोच सोच के भी, कौन से फकीरों के ऊपर स्टडी करके भी, किस फकीर ने इश्क के अंदर क्या क्या सफर तय किया, उसको सोच पढ़ के उसको फिर इसको लिखा, फिर इसको कंपोज किया, गाया। ऐसे मतलब काफी लंबा सफर रहा इसका। अरे वाह, बहुत। तभी आप इतनी डूबी हुई बातें, लाइक इतनी डेप्थ में बातें आप तभी कर रहे हैं क्योंकि आप खुद इस गाने को डूब के फिर निकाल के लाए हैं। इस गाने को लिखने के लिए पहले तो 4 किताबें पढ़ी अलग अलग फकीरों की, कि उन्होंने क्या क्या सफर कैसे कैसे तय किया, फिर ये गाना मालिक ने लिखवाया। अभी बातें इसमें और भी बहुत सारी थी जी, वो फिर गाना ज्यादा लंबा हो गया है ना। तो बड़ी मतलब इश्क की और भी बड़ी लंबी, क्योंकि इश्क चाहे आप ग्रंथ लिख लो, लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हुई हैं। और इश्क दो प्रकार के होते हैं, एक दुनियावी इश्क है, एक असली सच का इश्क है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहता है। बाहर वाला इश्क तो क्या होता है आजकल, वो रेस्टोरेंट से शुरू होता है और कहीं बीच पे जाके या कहीं लड़ाइयां, और वो वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन असली जो इश्क है ना,
वो मालिक फिर जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़ा के रखती है, हमेशा साथ रखती है, ध्यान रखती है, फिर वो असली जो परमात्मा है, खुदा है, महबूब है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। वाकई में आपने सही बात की कि इश्क इट हैज नो बाउंड्रीज, है ना, इसकी ना तो कोई लिमिट है ना बाउंड्री है। और मैंने सुना है आपके जो विचार आपने कहे थे किसी इंटरव्यू में, मैंने सुना कि आपने बहुत प्यारी बात कही कि इश्क को ना हम बयां कर पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना सोच पाते हैं, उसे सिर्फ महसूस कर पाते हैं। और वो इश्क जब आप करते हैं तो यू रियली एक्सपीरियंस इट, और तब आपको पता चलता है इश्क है क्या। तो वो बात मुझे आपकी बहुत बेहतरीन लगी। थैंक यू। इश्क समर्पण है, इश्क कुर्बानी है। इश्क अगर इश्क होगा तो लड़ाई नहीं होगी कभी भी, बस ये बात याद रखने वाली है। जहाँ इश्क है वहां कभी झगड़ा, बेशक 50 साल हो, बेशक आपकी उम्र 70 साल की हो, वहां पे कभी भी तू मैं नहीं। वहां तो ऐसे होगा भी बस कुर्बानी है, जो सामने जो अपने महबूब ने बोल दिया बस वही, उसकी रजा में राजी रहना है, उसके हुक्म में रहना है, बस जो भी हो। अरे वाह! और सच में वो आपकी जो लिरिक्स है इस सॉन्ग के, जो मोहम्मद रफीक जी और शमशेर जी, आपने जो लिरिक्स इस गाने को दिए हैं, उन बातों से अकेली एक एक अकेली अकेली लाइन अगर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें ये बात बिल्कुल जाहिर होती है कि आप इश्क को किसी और लेवल से देखते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। गुरु अर्जन साहब हुए हैं जी, सिख धर्म में गुरु अर्जन साहब हुए हैं, इश्क की बात कर रहा हूँ। जी। तो उस समय एक मुसलमान फकीर हुआ मियां मीर, उन्होंने जब उनको तत्ती तबी पे बिठाने लगे तो उसने बोला कि आप हुक्म करो जी, मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूंगा। तो उन्होंने बोला कि किन की ईंट से ईंट खड़काओगे, इनमें भी मेरा मालिक ही है, ये उसकी रजा है, उसका हुक्म है। वो हंस के तत्ती तबी पे, ये इश्क है, ये सच्चा इश्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने, मुझे लगता है कि इस गाने को ही नहीं, मतलब आपके वो चेहरे का जो नूर होता है ना, वो बताता है कि आप सच अ प्योर सोल, और आपने इस गाने में वो चीज़ बखूबी निभाई है। और मुझे लगता है कि जो म्यूज़िक जो जॉय अतुल जी ने जो म्यूज़िक दिया है, उसने इसको 4 चाँद और लगा दिए इस गाने को। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं जी। जी, बिल्कुल टीम वर्क रहा। और अगर सिर्फ़ इस गाने की बात करते हुए अगर हम बात करें कि जो गाने का जो शूट था, उसमें अगर कुछ आप लोगों की आपस में इस जोड़ी ने कुछ कमाल किया हो शूट पर? शूट तो आपके सामने है जी। और बाकी जब शूट चल रहा था ना जी, तो वो ये कोरोना के टाइम में, क्योंकि इसमें काफ़ी म्यूजिशियन साथ आए हुए हैं, तो बड़ा डर-डर के, क्योंकि कोरोना का टाइम था, सभी को बचा के, तो रात को ही शूट रखा था और काफ़ी टाइम लगा इसमें। वैसे लगता है छोटा-सा, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन लगे थे जी इसको पूरे को शूट करने में। ओके। बिल्कुल, हम समझते हैं कि कोविड की वजह से और कोरोना की वजह से हर काम में, जो काम हम पहले कितनी आसानी से कर लेते थे, तो अब हर चीज़ को सोच समझ के, और हर चीज़ के जो रूल्स हैं सब बदल चुके हैं। आपको शूट कैसे करना है, आप सब। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतने सारे म्यूजिशियंस को और पूरे उस टीम के लोगों को इकट्ठे लाना आजकल वो एक चैलेंज बन चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। और अगर अगर हम इंडिविजुअली, जैसे मैंने बोला कि शमशेर जी और वीरेंद्र जी की अलग अलग बात करें, तो आपके बैकग्राउंड्स क्या रहे? हम वैसे तो दोनों ही किसान परिवार से हैं जी, है ना। शमशेर जी के वैसे दादाजी, फादर साहब राइटर हैं, दोनों अच्छा लिखते हैं, सूफी के अंदर ही लिखते हैं वो। मेरे फादर साहब, हमारा भी पुराना किसान का ही, वो खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से आते हैं जी हम। ओके जी, तो ये आप लोगों में एक कॉमन बात है जो। जी जी जी। वैसे पढ़ाई में शमशेर जी ने एमए म्यूजिक कर रखी है पटियाला यूनिवर्सिटी से, और मैंने लॉ कर रखी है जी। तो ये तो सारी बात रही इश्क नू छेड़ी ना। और अगर इश्क नू चलो नहीं छेड़दे आपां, ते किसे जी होर गाने नू छेड़ लिए? हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। किसी चीज में टच कर लो जी। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰੋਂ ਨੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ,
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। क्या बात है, बहुत खूब। इसी पे अभी पीछे एक और हमने 4 लाइनें शमशेर जी ने लिखी थी, गंगा जलवाड़ी, वो आपको सुनाते हैं जी। बेशुक्रे जी। बेशुक्रे जे हो गए सारे, शुक्र ना कोई जाने, मतलब कट के पासे हुंदे हो गए लोक सियाने, मतलब कट के पासे हुंदे हो गए लोक सियाने, हथ हथ नू खांदे धोखे बाजी सिखरां छो रही है, गंगा जल नू छड़ के अजकल हथ अलकोल ना धो रही है, वेख ले बाबा तेरी दुनिया किन्नी मैली हो रही है, गंगा जल नू छड़ के अजकल हथ अलकोल ना धो रही है। वाकई में ये जो बदलाव है, आपने बहुत अच्छे शब्दों में कोविड को और जो कोरोना का जो पूरा माहौल बन रखा है आजकल, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बात करके इश्क नू छेड़ी ना के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और आपसे ये लाइव गाना सुन के भी हमें बहुत मजा आया, और उम्मीद है कि आप अगले प्रोजेक्ट्स में, जब आपके अगले आने वाले गाने हैं, उनमें भी हमें मौका मिलेगा आपसे गुफ्तगू करने का। पर आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आज अलविदा कहेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। तो मेरी तरफ से, यानी कि सलोनी सरीन की तरफ से, आई एम साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ वॉइस आजकल, लोकल एंड ग्लोबल। थैंक यू सो मच। So much. Thanks so much. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.